पूछता कि सर ये रोडवा काहे नहीं आगे बन रहा है। तो आप कहते हैं कि फंड नहीं आया है, तो ये नहीं कहते कि लगता मुखिया मार लगे पैसा। कहता आपको मुखिया नहीं मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। यहाँ जो बैठे हैं ना, अपने मालिकों का जिस दिन प्यार मिलेगा उस दिन हम विधायक के रूप में रहेंगे, और वह विधायक का ताकत मालिकों के चरण में समर्पित रहे। बेटा को सामान्य सीट में अगर 20 साल से मोहब्बत है तो इस बात को लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। कहीं घुसखोरी ना हो, और हो भी तो उसका एक मतलब की सीमा होना चाहिए कि भाई चलो कोई लिया 5 रुपए तो सहयोग कर रहा है तो 5 रुपए लिया। मेरा मालिक इस अपने सेवक से उम्मीद रखते हैं, तो अपने सेवक को आदेश देते हैं, उनको हम सुनते हैं, उनके कार्यों का निष्पादन करते हैं। जितना शक्ति है, जितना विवेक है, जो क्षमता है, उस समाधान कैसे कर रहे हैं? चल रहा है ना। कहीं मैंने देखा कहीं जाके 500 रुपया देना हो, कहीं 5000 रुपया देना हो, योगदान करना हो, शरीर से योगदान करना हो, उसको सिस्टम से और व्यवस्थित तरीका से जमीन पे उतारने का हमने कार्य किया। सिस्टमेटिक तरीका से व्यवस्थाओं को हमने दिया। कि बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है, पंचायत कार्यालय नहीं है, और क्या कारण है कि लोग हर बार मुखिया बदल देते हैं? तो पक्ष के भी लोग और विपक्ष के भी लोग इस जगह में आते हैं, क्योंकि ये जगह अजय चौहान का जगह नहीं है, ये पंचायत के मालिकों का जगह है। पटाकर आप खुद लड़े, क्या उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? रीजन क्या है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके जो पंचायत के लोग हैं ना। रुपया लोग अपना ताकत लगा करके हमारे साथ, मेरे ही चुनाव में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। भगवान को 500 रुपए से खरीदेंगे, फिर मेरा जमीर कहाँ रह गया? तो वैसा भगवान ना होता है तो 5-5 हजार रुपया एक एक फैमिली को बांट दिया जाता है, तो ऐसा आप तो नहीं करते हैं ना? ये आरोप भी लगाते हैं ना, सब लूट ले, तो हम तो कहते हैं कि ठीक है, उसी अगर नहीं आता है और पब्लिक समझती है कि मुखिया जी लूट रहे हैं, मुखिया जी हमारा मदद नहीं करते हैं। सर मोहब्बत मत बताइए, मोहब्बत तो हीरो हीरोइन से होता है, मोहब्बत तो सेलिब्रिटी से होता है। हम एक ऐसे ग्राम पंचायत कार्यालय में मौजूद हैं जिसके आगे डीएम हो, एसडीएम हो या मंत्री मंडल का कोई मंत्री हो, उसका भी ऑफिस फीका पड़ जाता है। बिहार के सामने देख सकते हैं कि अजय भास्कर यहाँ के मुखिया हैं और ग्राम पंचायत राज मुडियारी, प्रखंड मेरवा, जिला सिवान। कड़वे सवाल होंगे, मीठे सवाल होंगे, और जो जनता के सवाल होंगे वही सवाल होंगे। पहले आपको ऑफिस दिखाते हैं, ऑफिस किस तरह से बनाया गया है। ये सामने का नजारा देख सकते हैं, जो ये ऑफिस कार्यालय है, यहाँ पर वही गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा वो लोग आते हैं जिसको मुखिया जी अपने द्वारा उनके हक का काम करते हैं। पहले अंदर आपको डायरेक्ट ले चलते हैं और ऑफिस दिखाएंगे, और मुखिया जी से कुछ बेहतर सवाल किया जाएगा, अच्छे सवाल किया जाएगा जो जनता के सवाल होंगे। पहले ये एक नजारा देख लीजिए ऑफिस का, ये एक नजारा ऑफिस का देख लीजिए। ये ऑफिस देखने के बाद पता चल ही गया होगा, इसके आगे एसडीएम हो, डीएम हो या किसी मंत्री का ऑफिस इसके आगे फीका ही नजर आता है। ये कुर्सियां, ये टेबल, और ये हमारे अजय भास्कर मुखिया जी हैं। सर पहले तो स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, आप बैठ जाइए। हम बैठ जाते हैं। पहले एक नजर डालेंगे, आप इधर देखिए, 1116, 16 से 21 और 21 से चलेगा, अभी चल रहा है। तो मतलब कि लगभग देखा जाए तो इनके परिवार के ही लगभग 20 साल से लोग मुखिया हैं इस पंचायत के। पहले आपकी माता जी, फिर आपकी वाइफ, फिर आप। मतलब ऐसा आपने इस पंचायत में क्या कर दिया है कि आपका परिवार को लोग डंके की चोट पे वोट देते हैं? क्या किया है आपने? लोगों का प्यार है। नहीं, प्यार तो वो तो फिर तो प्यार तो मिलता है हीरो हीरोइन को, भीड़ देखने के लिए लोग आते हैं। ऐसा क्या किया है आपने, हमको ये बताइए। लोगों का मोहब्बत है, ऐसा मोहब्बत लोगों को आस्था है। मोहब्बत मत बताइए, मोहब्बत तो हीरो हीरोइन से होता है, मोहब्बत तो सेलिब्रिटी से होता है। लोगों को मेरे काम के प्रति मोहब्बत है। हाँ, लोगों को मेरे काम के प्रति प्यार है। क्या एक नहीं सुनिए क्या क्या काम आपने किया? ऐसा तो नहीं कि पूरा पंचायत के काम पे आ जाना चाहते हैं। काम में कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, लेकिन A to Z में जितना भी हो सकता है, A to Z बोले या फिर जूता सिलाई से चंडी पाठ, ऐसा तो नहीं है कि किसी पूरे पंचायत के लोगों को कान में मतलब फूक दिए हो, कोई जादू टोना कर दे कि भाई पंचायत के समय तो जादू है कि हमको ही वोट देना है, यही तो वोट नहीं कटना है। यही तो जादू है कि मालिक लोग याद करते हैं कि मुखिया कहाँ बड़ा, 12 बजे रात के डॉक्टर के यहाँ चलो तो जाते हैं। यही तो जादू है
कि लोग पूछते हैं कि स्कूल में समस्या है तो दौड़ के जाते हैं। यही तो जादू है कि लोग कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, पोस्टमार्टम हाउस चलना है तो जाते हैं लोग। यही तो जादू है कि लोग कहते हैं मेरे यहाँ का नली बनवा दीजिए, मेरे यहाँ का गली बनवा दीजिए। यही तो जादू है, लोग कहते हैं कि मेरे बेटा बेटी का जातीय निवास बनवा दीजिए। यही तो जादू है कि मेरे परिवार में किसी का तबीयत खराब है, आप गोरखपुर इलाज करवाने के लिए ले चलिए। अच्छा, आप सुनिए, इतना काम गिनवा दिए लगातार और पता चलता है कि बिहार सरकार से फंड ही नहीं आ रहा है, फंड ही नहीं आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? अभी आज 1 साल से फंड नहीं है। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि फंड ही नहीं आता है और पब्लिक समझती है कि मुखिया जी लूट रहे हैं, मुखिया जी हमारा मदद नहीं करते हैं। जहां दिन है वहां रात है, जहां पक्ष है वहां विपक्ष है। तो स्वाभाविक है कि जहां कुछ बेहतर है वहां कुछ गलत भी है। इन चीजों से इनकार नहीं करते। कैसे? हम दिन रात काम करते हैं तो हमारे कुछ मालिक लोग आरोप भी लगाते हैं ना, सब लूट ले, तो हम तो कहते हैं कि ठीक है, उसी अगर नजर से वो हमको देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अरे कुछ तो लोग हैं जो अच्छा नजर से देखते हैं, कुछ तो लोग हैं जो कहते हैं कि बेहतर काम करता है। तो जो लोग कहते हैं कि बेहतर काम करता है, अगर अनुपात उनका ज्यादा है, समझिए कि हम अच्छे हैं। चेक करना है कि आपका स्ट्रेटर्जी, आपका काम करने का तरीका, आपका मापदंड कितना है। मतलब पंचायत के अगर 70% लोगों का प्यार है कि मेरा मुखिया बेहतर काम करता है, तो समझिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर 30% लोग कहते हैं कि गलत जा रहा है, तो भाई ये नेचर कहता है कि दिन होगा तो रात होगा, दाएं होगा तो बाएं होगा, आगे होगा तो पीछे होगा, पक्ष होगा वहां विपक्ष भी होगा। तो विपक्ष का ये जिम्मेवारी है, विपक्ष के मालिकों का ये जिम्मेवारी है हर वक्त सवाल करना, कौन सा हमारे कमी को दर्शाना। तो अगर दर्शाते हैं तो कौन गलत है, हम तो स्वीकारते हैं। सुनने में बिहार की खबरें ये भी निकल जाती हैं कि मुखिया जी जब चुनाव होता है तो 5-5 हजार रुपया एक फैमिली को बांट दिया जाता है। तो ऐसा आप तो नहीं करते हैं ना? ये आरोप उन मालिकों पे नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसा लोगों का परसेप्शन लोग कहते हैं। लेकिन इस तरह का अगर आरोप लगता है तो हमारे मालिक को गाली होगा ना। इस बिहार के लोग कितने स्वाभिमानी हैं, कितने सशक्त और मजबूत हैं, और आप 5,000 और 500 रुपए से उनके स्वाभिमान को खरीदिएगा, उनको गाली हुआ ना। कहने वाले लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, लोग कहते हैं। हम तो 20 साल से आज हैं, कभी वैसा जरूरत नहीं पड़ा कि हम 500 रुपया भी मालिक के बीच में जाकर के दे दे कि हमको वोट दीजिएगा। और 500 रुपया से अगर वोट खरीदने की बात करेंगे, समझते हैं हमारे मालिक को गाली हो जाएगा ना। मेरा मालिक कितना स्वाभिमानी है, हमारे सामने वाला हमारा वोटर भगवान है हमारे लिए, और उस भगवान को 500 रुपए से खरीदेंगे, फिर मेरा जमीर कहां रह गया? तो वैसा भगवान कभी जमीर नहीं दे, वैसा कभी संस्कार नहीं दे कि इस तरह की नौबत है। काम करते रहिए, बेहतर काम करिएगा, मजबूत काम करिएगा। लोगों के दिल में 5 साल का सफर अगर उनके दिल में बिठा दीजिएगा, उनके चरण में समर्पित रखिएगा, तो ये नौबत नहीं आएगा कि आपको 500, 1,000 या 5,000 वोट खरीदने के लिए देना पड़े। लोग अपना रुपया, लोग अपना ताकत लगा करके हमारे साथ, मेरे ही चुनाव में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं। और विश्वास करिए कि दिन प्रतिदिन एक साधारण अति पिछड़ा के बेटा को, एक साधारण दुनिया के बेटा को सामान्य सीट में लोगों का प्यार है। समझिए कि कैसे, ये मेरे ताकत से नहीं, ये मेरे शोहरत और मेरे रुतबा से नहीं, ये मेरे धन और जन से नहीं, लोगों के प्यार से, मेरे काम के बदौलत लोगों का स्नेह है, मेरे कार्यों का समर्पण उनके चरण में है, जिस वजह से मालिकों का प्यार मिलता है। और कहीं हमें धन की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो जब भी चुनाव लड़े हैं, मेरे पास 10,000 भी रुपया नहीं रहा, लेकिन इतना लोगों का प्यार मिलते जाता है, लोगों का अपार समर्थन मिलते जाता है कि अब समझिए कि चौथी बार में हम 1,000 वोट से चुनाव जीत के आए हैं। 1,000 वोट से चुनाव जीतना सामान्य सीट में हम जैसे साधारण व्यक्ति को कितना डिफिकल्ट होगा, वो भी मुखिया का चुनाव जीतना। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि कैसे लोगों के दिल में मेरे प्रति जगह है, तब जाकर के हम मुखिया। इससे पहले आपकी पत्नी थी, उसके बाद आप हैं, फिर आप हैं, और उससे भी पहले बात की जाए तो आपकी माता जी थी। तो क्या ऐसा कारण रहा परिवार में खटपट कि अपनी वाइफ को हटाकर आप खुद लड़े? क्या उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? रीजन क्या है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके जो पंचायत के लोग हैं ना, उनका सवाल हो सकता है, होगा भी। पंचायत के मालिक लोग तो बखूबी जानते हैं उन चीजों पर। सिस्टम था, सामान्य महिला था, मेरी पत्नी थी, सामान्य महिला था, सामान्य पुरुष हो गया, हम मुखिया का चुनाव लड़ गए। तो सिस्टम है ये ऐसा संविधान का सिस्टम है। तो संविधान के सिस्टम को हमने पालन किया, और हम जब चुनाव लड़े थे वहीं प्यार है। पंचायत के मालिकों का बहुत प्यार है। पंचायत के मालिक लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उसको स्वीकारते हैं,
भाई हम भी उनके एक बेटा के रूप में, उनके सेवक के रूप में, कहीं कुछ कमी होगा लोग डांटते हैं, उसको स्वीकारते हैं, उसको समझते हैं, उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यही नेचर रहा, इसी नेचर से प्यार मिला है लोगों का। देखिए, जिस तरह से आपने ऑफिस बनाया है, लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बैठ रहे हैं, अपनी यहाँ पर बहुत सारी फाइलें भी पड़ी हुई हैं, अपनी अपनी परेशानी को यहाँ पर दे रहे हैं कि हाँ भाई हमारे मुखिया जी हैं, ठीक करेंगे। अगर कहीं और बात किया जाए ग्राम पंचायत भवन की, कार्यालय की, तो होता ही नहीं है, कहीं होता है तो ऐसे ही बैठे, 4 कुर्सी लगा हुआ है। इतना बड़ा शोपीस क्यों? क्या मतलब दिखाना क्या चाहते हैं कि हमने पैसा लगा दिया क्या? अब ये सवाल अच्छा बात है कि इतना बड़ा शोपीस क्यों। मेरा एक परसेप्शन था, एक कंसेप्ट था, मालिकों से हमने पहले भी कहा है, हम वीडियो साहब के चैम्बर में जाते हैं तो बेधड़क चले जाते हैं, और गांव के लोग जब उसमें जाते हैं तो उनको लगता है वीडियो साहब के चैम्बर में आ गए। और यही जब मेरे साथ समझिए, जब डीएम साहब के हम लोग चैम्बर में जाते हैं तो पहला सवाल आता है कि क्या बेहतरीन चैम्बर है, यही कहते हैं ना। मेरा उस पे कहना है कि जब पंचायत के मालिक लोग अपने इस हाउस में आएंगे, उनका हाउस है, उनका सदन है, उनका घर है, अजय चौहान का तो घर है नहीं, तो जब अपने हाउस में मालिक लोग जाएं तो सम्मान से आकर के बैठे, और प्राथमिकता होता है कि आपको, ये हम लोगों का संस्कार है कि सम्मान पहले देना है, हम काम की बात बाद में करेंगे, पहले सम्मान देंगे। तो अगर ऐसे अपने घर में हमारे मालिक आकर के बैठेंगे तो यहां से जब निकलते हैं तो पक्ष के भी लोग और विपक्ष के भी लोग इस जगह में आते हैं, क्योंकि ये जगह अजय चौहान का जगह नहीं है, ये पंचायत के मालिकों का जगह है। यहां जो हमको प्यार दिया वो भी आते हैं, जो हमको दुत्कार दिया वो भी आते हैं। वो यहां से काम प्यार दिए हुए लोगों का भी होता है, जिन लोगों का दुत्कार मिला हुआ है उनका भी काम यहां से होता है। जब वो आएंगे, बैठते हैं ना, तो निकल के जाते हैं तो कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जायद मुखिया के यहाँ गैल रहनी है, मुखिया बहुत अच्छा कार्यालय बनैले बा, गैनिया तो बहुत इज्जत से सोफा पर बैठैलस, हमार काम के निष्पादन कैलस, तब हम घर आने तो कितना अच्छा लगता होगा। तो मेरा सोच वही था कि हम जब मालिकों के लिए वैसा व्यवस्था देंगे, जब मालिक मेरे आकर के बैठेंगे ना तो आशीर्वाद देंगे, और होना भी चाहिए। बिहार में बात किया जाए तो यही एक ग्राम पंचायत कार्यालय है जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, हर सुविधा यहाँ मौजूद है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण है कि बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है, पंचायत कार्यालय नहीं है, और क्या कारण है कि लोग हर बार मुखिया बदल देते हैं? रीजन क्या हो सकता है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। वहां के मालिकों को लगता है कि इससे भी बेहतर काम होगा, वहां के मालिकों को लगता है, इस वजह से लोगों का प्यार उनके अगेंस्ट में चला जाता है। या हो सकता है कि जिस विश्वास और उम्मीद के साथ लोगों ने प्यार दिया, उस विश्वास पे खरा नहीं उतरने का उन साथी ने कार्य किया, आज की बात पूर्ण हो जाने दीजिए, हो सकता है। लेकिन जो आदमी रिन्यूअल करते आया, जो आदमी का, जिस आदमी को मतलब डे बाय डे प्यार मिलते गया, लोगों को ऐसा विश्वास है कि काम करता है मेरा भाई, काम करता है मेरा सेवक। और पूरे बिहार की जो परिकल्पना करेंगे, हमसे भी बड़ा बड़ा कार्यालय, ऐसा नहीं है, हमसे भी बड़ा बड़ा मुखिया लोग हैं, हमसे भी बड़ा बड़ा कार्यालय है, हमसे भी सुसज्जित है। अंतर यह कि आप हमको सम्मान दे रहे हैं तो आप हमारे ऋणी हैं, जो हम आपके ऋणी हैं, और आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप हमें ऐसा प्यार दे रहे हैं। हमसे भी बड़े लोग हैं, हमसे भी अच्छा कार्यालय, ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छा कार्यालय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम जितना में ही हैं उसको सिस्टम से और व्यवस्थित तरीका से जमीन पे उतारने का हमने कार्य किया, सिस्टमेटिक तरीका से व्यवस्थाओं को हमने दिया है, और वह सिस्टम को बिहार के लोग पसंद करते हैं। यही हमारे लिए बड़कपन है, यही हमारे लिए प्यार है। अभी 1 साल से फंड नहीं आया है। हाँ, अभी बिहार सरकार का विगत 1 साल से, इस वित्तीय वर्ष में 1 रुपया नहीं मिला है। वही मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आप लोगों का समाधान कैसे कर रहे हैं? चल रहा है ना। कहीं मैंने देखा, कहीं जाके 500 रुपया देना हो, कहीं 5000 रुपया देना हो, योगदान करना हो, शरीर से योगदान करना हो, पैसा से योगदान करना हो, उनको जिस तरह से सपोर्ट करना हो, आखिरकार कैसे कर लेते हैं? यही तो प्यार क्या है। घर से आप पैसा लगाते हैं? यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। देखिए, घर का जो मुख्य सदस्य होता है, आप एक घर पे नजर देना चाहते हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं, और परिवार का जो अगुआ होगा एज मुखिया के रूप में, उसके पास पैसा नहीं भी होगा, क्या बच्चों को खाना नहीं देगा? क्या परिवार में कोई आर्थिक संकट आ जाए, किसी का तबीयत खराब है, उसके परिवार का परवरिश होगा कि नहीं होगा? सेम मेरा परिवार है, नहीं फंड है, क्या फर्क पड़ता है? हमारे बहुत सहयोगी लोग हैं, हमारे साथ वैसे लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है
जिनको अगर एक बार जिनसे एक बार आग्रह कर लेते हैं कि आज हमें पैसा का कमी है तो पैसा मिल जाता है, क्या फर्क पड़ता है। देखिए हमारे साथ बहुत लोगों का प्यार है, और वो प्यार हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए ताकत है। हमारे उप मुखिया से आप बात कर रहे थे, हमारे उप मुखिया भी हमको बहुत सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, हमारे वैसे दोस्त लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। तो उसका कोई बहुत फैक्टर नहीं है कि हम कैसे करते हैं, वो मेरे स्व विवेक पे है कि मालिकों के कार्यों का निष्पादन कैसे करना, ये मेरा अपना स्व विवेक है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने स्व विवेक से अपने परिवार को चलाएं। ये मेरा परिवार है और अपने परिवार को स्व विवेक से हम चलाने का कार्य करते हैं। वैसे तो सारी चीजें अब ऐप के माध्यम से डिजिटली तौर पर दिख जाती है, कितना कहाँ किस रोड में पैसा लगा है, कहां से कहां तक रोड बना है, कितना फीट का रोड है, कितना बनेगा, क्या होगा, सारी चीजें ऐप के डिजिटल माध्यम पे अवेलेबल है। मतलब भ्रष्टाचार हो सकता है, पर उसमें अब उतना नहीं हो सकता जो पहले के लोग सोचा करते थे। पर आपसे सवाल है कि 1 साल से क्या कोई नहीं पूछता कि सर ये रोडवा काहे नहीं आगे बन रहा है? तो आप कहते हैं कि फंड नहीं आया है, तो ये नहीं कहते कि लगता मुखिया मार लगे पैसा कहता होगा। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मालिक लोग कहते हैं ना, हम तो बोले ना कि जहां दिन होगा वहां रात होगा, जहां पक्ष है वहां भी पक्ष। ऐसे मालिक लोग हमको भी कहता है कि मुखिया जितना रोड बनेगा काहे नहीं बनाओ, चाची बन जाएगा, भैया बन जाएगा, ना नहीं करना है ना। मालिक है ना, उसका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, जब आएगा तब बनाएंगे। ऐसा हमारे साथ भी है। 1 साल से हम बहुत परेशान है भाई, मेरा वो विकास रुका हुआ तो हम तो परेशान है। हमारे मालिक लोग रोज डांटता है, हमारा ये रोड क्यों नहीं बना, जी भैया बन जाएगा। हमारे ये नली क्यों नहीं बना, जी बन जाएगा। अब उन चीजों पे नहीं जाना है कि हम किस परेशानी की वजह से नहीं बना रहे, उनको उम्मीद है कि ये बनना चाहिए, ठीक है, विश्वास दिलाते हैं कि बनेगा, बस बात खत्म है। उस पर बहुत हम जिरा नहीं करते। लोग ऐसा कहता है, हम एक फरछुई में नाला बना है, वहां 1000 फीट का नाला बन के पड़ा हुआ है, 1200 फीट का। अब मालिक लोग कहता आगे कब बनाइएगा, हम बोले बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मालिक उस नजर से आपको देखता है। जैसे घर के मुखिया के रूप में जो लोग होते हैं, उससे परिवार के नीचे के सभी लोग सभी चीजों का आकांक्षा पाल के बैठता है कि आज मेरे घर में पकौड़ी बनेगा, आज मेरे घर में चिकन बनेगा, आज मेरे घर में मटन बनेगा, आज हमको ये कपड़ा खरीदाएगा, आज ये होगा। तो जिस प्रकार से परिवार के लोग अपने मालिक से उम्मीद रखते हैं, उसी प्रकार से पंचायत के मालिक इस अपने सेवक से उम्मीद रखते हैं। तो अपने सेवक को आदेश देते हैं, उनको हम सुनते हैं, उनके कार्यों का निष्पादन करते हैं। जितना शक्ति है, जितना विवेक है, जो क्षमता है, उसके अनुसार मालिकों का कार्य करते हैं। हाँ, उसमें कमी होगा, स्वीकारते हैं, सुधारेंगे। कुछ मालिक लोगों का जो सुलहना रहता है, सुनते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। यही मेरे जीवन का मूल रूप है, यही मेरे कार्यकाल का मूल सार है, यही मेरे कार्यकाल में जमे रहने का मूल ताकत है। ये सब जो चीजें हैं, यही मूल रूप से। अभी मुखिया जी हैं, उप मुखिया भी हैं और पूर्व उप मुखिया भी हैं। बता दे, वैसे तो पूर्व उप मुखिया है नहीं, क्योंकि 20 साल से सरकार कहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि विधायकी कब लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा पंचायत का, उप मुखिया का, मुखिया का, जितने लोग हैं, सहयोग है, विधायकी कब लड़ रहे हैं? और मुझे लगता है कि ऐसे जरूरत भी है, लोग चाहते भी हैं कि आप लड़े। रोज दिन सवाल लोग करता रहता है। देखिए, समय और संजोग दोनों एक दूसरे का पूरक है, बड़ी महत्व है। देखिए, बातों का मत घुमाइए, बातों का मत घुमाइए। मेरा सवाल नहीं है, ये आपके पंचायत के लोगों का सवाल है कि विधायकी काहे नहीं लड़ते हैं। समय और संजोग में बहुत ताकत है, वह भी सच है और यह भी सच है। समय और संजोग। हम अपने आप को मुखिया नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। यहाँ जो बैठे हैं ना, अपने मालिकों के चरण में मुख्यमंत्री के बतौर समर्पित रहते हैं। लोग कहता है कि रोड कब बनेगा, जी। लोग कहता है बिल्डिंग कब बनेगा, जी बनेगा। लोग कहता है कि कुआं कब बनेगा, जी बनेगा। लोग कहता है कि हमारा एडमिशन हमारे बच्चे का दिल्ली में कैसे होगा, होगा। ऐसा कोई मालिक का आदेश नहीं है जिसको हम स्वीकारते नहीं और जिसको मजबूती के साथ हम करते नहीं हो। पहला बात, इसी वजह से हम यहाँ के इस पंचायत के अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। पहला तो मेरा आकांक्षा यहीं तक सीमित है। इसके बाद की बात आ जाती है आपका सवाल कि विधायकी कब लड़िएगा। समय और संजोग जब जुटेगा, जब भी मालिकों का प्यार मिलेगा, इस क्षेत्र के मालिकों का जिस दिन प्यार मिलेगा, उस दिन हम विधायक के रूप में रहेंगे। और वह विधायक का ताकत मालिकों के चरण में समर्पित रहेगा। तो हम विधायक रहेंगे तब भी जिंदाबाद, आज मुखिया है तब भी जिंदाबाद। मतलब मुखिया के ही रूप में अपने आप को हम विधायक समझते हैं, और मुखिया के रूप में अपने आप को सांसद समझते हैं, और मुखिया के रूप में अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। तो जो होगा उसको देखा जाएगा। एक सवाल है, भ्रष्टाचार हर जगह है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। आप ऐसा क्या कोशिश करते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में जो चीजें हो सही तरीके से चले,
कहीं घुसखोरी ना हो, और हो भी तो उसका एक मतलब कि सीमा होना चाहिए कि हाँ भाई चलो कोई लिया 5 रुपए तो सहयोग कर रहा है तो 5 रुपए लिया। मेरा प्रयास हर वक्त रहता है कि चीज को बेहतर किया जाए। देखिए, आरोप कभी किसी से बचा नहीं है। एक माँ के पेट से पैदा हुए हम 2 भाई हैं, और स्थितियां ऐसी बन जाती है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक भाई का जान ले लेता है। एक भाई पे आरोप का झड़ी खड़ा कर देता है कि ये बेईमान है, ये शैतान है, मेरे साथ ये जाति किया, मेरे साथ ये बेईमानी किया। ऐसा भाई में भी होता है। हम 2 भाई हैं, हम 6 भाई हैं। ये परसेप्शन सोसाइटी का है, उन चीजों पे नहीं जाना है। हमको बेहतर कैसे करना है। ठीक है, भ्रष्टाचार है, हम चीजों को कैसे रोकेंगे, हम उसको कम कैसे करेंगे, हम इन चीजों पर हर वक्त चिंतन करते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर कैसे करें। है कमी जहां है, जहां अच्छाइयां है वहां कमी है, उस चीज को सुधारने का हम कार्य करते रहते हैं। और निवेदन भी करना चाहते हैं मालिकों से कि केवल उन चीजों पे नहीं जाना है कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कैसे रोकेंगे, हम कैसे एक बेहतर सोसाइटी देंगे, हम कैसे एक बेहतर हुकूमत देंगे, हम एक बेहतर कैसे परिवार को डेवलप करेंगे, हम एक बेहतर पंचायत कैसे बनाएंगे। जब हर वक्त ये सोचिएगा तो कुछ अच्छा होगा, और जो अच्छा होगा मालिकों के बीच में रहेगा। देखिए, अभी हमारे साथ अजय भास्कर सर थे, और बता दे जैसे उन्होंने कहा कि कमियां और अच्छाइयां होती हैं, और आने वाला समय में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग से भी दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ इन्होंने नहीं किया है, और इनकी जो पंचायत की जनता है वो इनके बारे में क्या कुछ कहती है। क्योंकि यहाँ पर कैमरे पे इनसे सवालों का जवाब ले लेना, इन्होंने जो कह देना, वो सारा चीजें सही नहीं होती है। हम पब्लिक के एक एक आदमी से बात करेंगे, एक एक औरत से बात करेंगे जो इनके पंचायत से हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं। आने वाले समय में जरूर किया जाएगा सर। एक और बताना चाहता है, ये सफाई नहीं होगा, स्पष्टीकरण नहीं होगा। आप कह रहे थे कि केवल कैमरों पे आ जाने से नहीं हो सकता, एकदम जेन्युइन सवाल है कि कैमरा से नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि एक साधारण मुखिया है, साधारण है, हम जैसे आप हैं वैसे हम हैं लगभग, और हम साधारण परिवार से हैं। और मेरा परिवार, मैं जिस समाज से हूं उस समाज का आज भी समाज में राजनीतिक पकड़ नहीं है, आर्थिक पकड़ नहीं है, शैक्षणिक पकड़ नहीं है, जो है सो प्रशासनिक पकड़ नहीं है, और जो है सो सामाजिक पकड़ नहीं है। बावजूद एक साधारण हम जैसे नोनिया का बेटा को सामान्य सीट में अगर 20 साल से मोहब्बत है, तो इस बात को लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। जो मालिक लोग हमको देख पा रहे हैं कि यहाँ के मालिकों का प्यार होगा, यहाँ के मालिकों में समर्पण होगा, यहाँ के मालिकों में मोहब्बत होगा। इस वजह से चूंकि आ जाना चाहते तो कह रहे थे, इसी वजह से हमने आ गया। बाकी हमारी आवाज को जो मालिक देख पा रहे हैं, हम उनसे हर वक्त कहते हैं कि हमको भी सजेस्ट करिए। आप देश प्रदेश पूरे बिहार के पूरे देश के लोग देखते हैं, और लोग कमेंट लिखता है, कमेंट में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को अपने अंदर वो शालीनता लाने का प्रयास करते रहते हैं, अपने आप लोगों से सीखने का प्रयास करते रहते हैं। हो सकता है कुछ आपसे सीख लें, हो सकता है कुछ मालिकों से सीख लें। तो ये प्यार है, और कुछ बेहतर हुआ होगा, मालिकों का प्यार रहा होगा, जो आज हम मुखिया के रूप में। चलिए, वो तो आपका रिकॉर्ड दर्शाता है आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। पर अभी हमारे साथ देख सकते हैं मुखिया जी थे, जिनका बोलबाला चलता है एरिया में, लगातार वोट मिलते हैं, और देखते हैं आने वाले समय में ये कहां से कहां जाते हैं। वैसे जनता का भरपूर प्यार है। आने वाले समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया जाएगा, तमाम मुद्दे पर बात भी किया जाएगा और जाना भी जाएगा। पर अभी आप देख रहे थे हेडलाइन भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।